हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेकेपीटेक में। दोस्तों, आज किसी कारण की वजह से बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। आगे से अब वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। दशमलव संख्या की अवधारणा एवं गणितीय संक्रिया। गणित में हमें देखना है कि दशमलव संख्या का क्या प्रयोग है। हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि कैसे हम दशमलव का यूज करते हैं, दशमलव कहाँ कैसे लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दशमलव क्या है। तो दशमलव की सीधी सीधी परिभाषा है कि पूर्णांकों को सम भिन्नों से अलग करने के लिए उनके बीच में जिस निशान का प्रयोग करते हैं उसे ही हम दशमलव कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो निशान लगा हुआ है इसी निशान को हम दशमलव बोलते हैं। ये दशमलव क्या करता है? तो ये दशमलव पूर्णांकों और सम भिन्नों को अलग अलग करता है। मतलब हमें इस निशान की वजह से पता चलता है कि इसकी बाईं तरफ जो संख्या है वो क्या है, वो पूर्णांक है, और दाईं तरफ क्या है, वो दशमलव संख्याएं हैं। दशमलव संख्याएं यानी कि क्या है, सम भिन्न संख्याएं हैं। तो अब आइए जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। पूर्णांक का स्थानीय मान तो हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो दशमलव संख्या के बाद जो पहला अंक होता है, दशमलव के दाईं तरफ जो पहला अंक होता है उसको कहते हैं दसवां भाग। दूसरा अंक होता है उसको कहते हैं सौवां भाग। तीसरा जो अंक होता है उसे कहते हैं हजारवां भाग। चौथा को बोलेंगे 10,000वां भाग। पांचवां को बोलेंगे लाखवां। छठा को बोलेंगे 10 लाखवां भाग। ये 10वां भाग, 100वां भाग, हजारवां भाग का मतलब क्या है? तो 10वां भाग का मतलब होता है कि अगर कोई 10 चीज़ है तो उसमें से एक, या यूं कहें कि अगर एक सेब को हम 10 टुकड़ों में डिवाइड करें तो उसमें से केवल मुझे एक मिले। यानी कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 का जो 10वां भाग होगा, 2 का 10वां भाग क्या होगा, 2/10। 2 का 10वां भाग क्या होगा, 2/10। यानी 2 का 1/10। 1/10 क्यों किया? क्योंकि हमें 10वां भाग निकालना है। 10वां भाग को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 से। हमको किसका 10वां भाग निकालना है, 2 का। तो 2 गुणे 1/10 क्या हो जाएगा, 2/10। ऐसे ही 6 क्या है, 100वां भाग है। 100वां भाग का मतलब क्या हुआ कि 6 को 100 टुकड़े में विभाजित करना है और उसमें से एक हमें उठा लेना है। तो 6 का 100 भाग करना है, मतलब 100वां भाग का मतलब हो गया 1/100। और 6 का 100 भाग करना है मतलब 6 गुणे 1/100। 9 का हमें क्या निकालना है, हजारवां भाग। हजारवां भाग मतलब 9 को हमको 1000 भाग में बांटना है और उसका एक हिस्सा हमें ले लेना है। तो हजारवां भाग यानी कि 1/1000। और किसका हजारवां भाग निकालना है, तो 9 का। तो 9 गुणे 1/1000 बराबर 9/1000। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। दोस्तों, हम इधर का नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ये पहले लेक्चर में, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि पूर्णांकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो अगर जिसको ये चीज़ न समझ में आ रही हो वो हमारा पिछला वीडियो देख ले। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, कैसे हम करते हैं। तो बोल रखा है कि 75/10 क्या है, 75/10। इसको दशमलव में चेंज करना है। 75/10 यानी कि 75/10। अब हम पता है कि 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 75.0। ये तो सबको पता है कि अगर कोई पूर्णांक दिया है तो उसके आगे दशमलव लगा के शून्य हम चाहे जितना बढ़ा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब किससे हम भाग दे रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए एक नियम है, 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो याद रखिए कि जो दशमलव यहाँ लगा हुआ है, जहाँ भी दशमलव लगा हुआ है, अगर उसमें 10 से भाग देते हैं या 100 से भाग देते हैं या 1000 से भाग देते हैं तो गिनिए कि 10 में कितने जीरो हैं, 100 में कितने जीरो हैं, 1000 में कितने जीरो हैं। तो हमें पता है कि 10 में 1 जीरो है। जब 10 में 1 जीरो है तो दशमलव एक स्थान बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, 0.1 स्थान बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 7.5।
तो ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि अगर यहाँ 100 होता तो क्या होता, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो हमारा दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता। तो क्या आंसर आता, 0.75 या 0.75। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 4978 में अगर 1000 से भाग दें तो क्या होगा। तो सीधी सी बात हमें पता है कि 4978 को लिख सकते हैं 4978.0। उसमें भाग किससे देना है, 1000 से। 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो हमारा जो दशमलव है वो क्या होगा, 3 स्थान बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। याद रखिएगा किधर शिफ्ट होता है, भाग देने पर दशमलव बाईं तरफ शिफ्ट होगा। किधर होगा, बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 यानी 9 से जस्ट पहले, यानी कि 4 के बाद और 9 से पहले। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4.978 या 4.9780, जो आप लिखना चाहें वो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 1275/100, इसको आप अपने से करने की कोशिश करिए, नहीं तो आप वीडियो में आगे देखिए कि कैसे हो रहा है। तो हमें पता है कि 1275 को लिख सकते हैं 1275.00 या 0 कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 100 से भाग दे रहे हैं, 100 में कितने जीरो हैं, 1 2, तो हमें पता है कि ये क्या हो, ये दशमलव कितने स्थान बाईं तरफ शिफ्ट होगा, 2 स्थान। 100 में अगर 2 जीरो हैं तो ये 2 स्थान बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, 7 के जस्ट पहले और 2 के बाद। तो 12.75 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 520/100। तो अब ये क्वेश्चन तो आप मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सब लोग कर ले जाएंगे। तो क्या करना है, 520 को लिख सकते हैं कि 520.0। 100 से भाग देना है, मतलब 2 जीरो है, तो क्या होगा, 0.2 स्थान बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 5.200, उसको लिख सकते हैं 5.2। अगला क्या है, तो अगला अब हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं में गुणा की संक्रिया कैसे करते हैं, या यूँ कहें कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन है एक बाल्टी का भार 3.150 ग्राम है। याद रखिएगा दशमलव के बाद डायरेक्ट पूरा नहीं पढ़ा जाता है, एक एक अंक अलग अलग पढ़ा जाता है। 3.150, इसको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते 3.150, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर हम सही पढ़ें तो इसको पढ़ना होता है 3.150 ग्राम है। तो 22 बाल्टियों का भार हमें पता है कि एक का अगर हमें भार पता है तो 22 बाल्टियों का भार निकालना है। तो या तो हम 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी ऐसे करके 22 बार इसी डिजिट को क्या करें, जोड़ लें, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो कितना लंबा चला जाएगा। या ये करें कि एक जो बाल्टी का भार दे रखा है उसमें हम 22 से गुणा कर दें, तो क्या होगा, हमारे 22 बाल्टियों का भार आ जाएगा। अब 3.150 गुणे 22, देखिए जैसे आपने पहले गुणा भाग किया है बस वही काम करना है। आप भूल जाइए, इस दशमलव को आप भूल जाइए और जैसे आपने गुणा किया है वैसे गुणा कर दीजिए। तो देखिए गुणा करने के बाद आपका आ रहा है 69,300। अब ध्यान दीजिए कि गुणा वैसे ही करना है आपको जैसे आपने शुरू में किया। दशमलव को आपको भूल जाना है, दशमलव यहाँ मान लीजिए है ही नहीं, जनरल लिखा हुआ है 3150 और उसमें 22 का गुणा करना है। आप ये गुणा कर ले जाइए। इस गुणा में आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही कर दीजिए। अब जब गुणा कर लिए तब देखिए कि जिसमें गुणा कर रहे थे उसमें कितने अंक पे दशमलव है और जिससे गुणा किए थे उसमें कितने अंक पे दशमलव है। तो इसमें देखिए 1 2 3 अंक पे इसमें दशमलव है और इसमें कितने पे है, तो इसमें जो है किसी भी अंक पे नहीं है, मतलब 0। तो सीधा क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसमें 3 अंक हमको पता है, 69,300 को लिख सकते हैं 69,300.00। 3 अंक पे है तो ये 3, इसको हम क्या करेंगे, बाईं तरफ 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। बाईं तरफ से 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 69.300 ग्राम, यानी 22 बाल्टियों का भार कितना आ जाएगा, 69.300 ग्राम।
अब हम आगे पढ़ेंगे भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया क्या है? तो दे रखा है कि 76 मीटर तार को 3.8 मीटर तार के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। हमसे कह रहा है कि एक अगर तार दे रखा है, एक तार है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितना है टोटल? ये टोटल है 76 मीटर। ये टोटल 76 मीटर का है। तो बोला है कि इसके कितने टुकड़े किए जाएं कि हर टुकड़ा 3.8 मीटर का हो। कितने मीटर का हो? 3.8 मीटर का। तो हम क्या करें, 76 मीटर में 3.8 मीटर की भाग लगा दें। 76 मीटर में 3.8 मीटर का भाग लगा दें, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जितने टुकड़े हुए रहेंगे भाग का, वही हमारा क्या आ जाएगा? भागफल आ जाएगा, जिसे कोसेंट भी बोलते हैं। तो आइए कैसे करेंगे? 76 भागे 3.8। हमें पता है कि नीचे जो है हर में दशमलव है, तो हर के दशमलव को हटाना होगा। वो कैसे हटेगा? तो नीचे भी 10 का गुणा कर दो और ऊपर भी 10 का गुणा कर दो। तो ऊपर हो जाएगा 76 गुणे 10 और नीचे क्या आ जाएगा? दशमलव। जब गुणा करते हैं तो ये दाईं तरफ जाता है, भाग करते हैं तो बाईं तरफ जाता है। तो 3.8 क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और 38 एक और ये 2, 38 दूना 76, तो 2 गुणे 10 20 टुकड़े, यानी कि कितने टुकड़े में बटेंगे? 20 टुकड़े में बटेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 9107.52 भागे 75.896 कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किधर दशमलव ज़्यादा है, अंश में दशमलव ज़्यादा है या हर में दशमलव ज़्यादा है। हम देख रहे हैं हर में दशमलव ज़्यादा है। तो जिधर दशमलव ज़्यादा रहेगा, दशमलव जिधर ज़्यादा रहेगा, अंश में रहेगा तो अंश वाले को पहले पूर्णांक बनाएंगे, हर में रहेगा तो हर को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जब ज़्यादा हर है तो हर को हम बनाएंगे जब पूर्णांक, तो अंश अपने आप पूर्णांक हो जाएगा। अगर अंश में ज़्यादा दशमलव होता उसको अगर हम पूर्णांक बना दें तो हर अपने आप पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ कितने पे है? 1 2 3, 3 अंकों पे क्या है? दशमलव है। तो किससे गुणा हो जाएगा? 1000 से। ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 910752 डिवाइड हो जाएगा किससे? 75,896, यानी कि ये दशमलव हट जाएगा। और जब हम इसका भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 10.55 भागे 2.5, यानी 10.55 भागे 2.5। अब देखिए इसमें अंश में दशमलव ज़्यादा है, दशमलव के अंक किस में ज़्यादा हैं? तो दशमलव के अंक अंश में ज़्यादा हैं, 2 है। तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1055 भागे 250। जब भाग लगाएंगे तो 4.22 आ जाएगा। सिंपल सी भाग ऐसे करके हम कर ले जाएंगे। हम अगला देखने जा रहे हैं दशमलव की भिन्न। दशमलव की भिन्न कैसे सॉल्व की जाती है, दशमलव में जो भी भिन्न आती हैं वो कैसे की जाती हैं। तो दशमलव को किस में चेंज करना है? दशमलव संख्या दे रखी है उसको भिन्न में बदलना है। दशमलव को भिन्न रूप में कैसे लिखा जाए? तो हमें पता है कि 7.25 है, उसको हम 7.25 भागे 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर दे रखा है 7.25, तो इसे हम 7.25 भागे 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही अब पता है कि नीचे तो भाई कोई दशमलव नहीं है, ऊपर दशमलव है, तो ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए किससे कितने अंक पे है? 1 2 दशमलव 2 अंक पे है। तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 725 भागे 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दशमलव भिन्न बदल गया। अगर बोलेगा कि हमें न्यूनतम रूप में ले आना है, न्यूनतम रूप का मतलब इससे कट पिट करके, तो इसे हम काटेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक जा रहा है, तो वो कर लेंगे। लेकिन जो भिन्न में है हमारा, भिन्न में यहीं ये बदल गया। अगला हम देखने जा रहे हैं दशमलव का योग। दशमलव संख्याओं का योग कैसे करते हैं? अच्छा, दशमलव संख्याओं के योग से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। दशमलव भी 2 तरह के होते हैं, एक लाइक फ्रैक्शन और एक अनलाइक फ्रैक्शन, या लाइक डेसिमल या अनलाइक डेसिमल, यानी कि सम दशमलव और विषम दशमलव। ये सम दशमलव विषम दशमलव का मतलब क्या है? तो देखिए, अगर दशमलव में ये 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव में 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव में 1 अंक है, तो जितने भी दशमलव में 1 अंक वाले या दशमलव में 2 अंक वाले, दशमलव में 3 अंक वाले, सब ये आपस में, जैसे 1 अंक वाला 1 अंक के साथ क्या बोला जाएगा कि ये लाइक डेसिमल है। ऐसे ही ये कितने में है? ये देखिए, अगर कोई भी है
यहाँ पे देखिए ऊपर ये 0.22, 5.73, 19.27। तो देखिए दशमलव में सब 2 अंक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल होगा। क्यों? तो याद रखिए लाइक डेसिमल क्या होता है कि दशमलव में जितने भी अंक हैं वो बस बराबर हो जाएं। जिसमें दशमलव में अंक बराबर होगा वो आपस में क्या कहे जाएंगे, सम दशमलव। विषम दशमलव तो दशमलव में अंक अलग अलग हों, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये सब आपस में क्या हैं, अनलाइक हैं या विषम दशमलव हैं। अब ये है कि कैसे हम दशमलव का योग करते हैं। तो याद रखिए दशमलव का योग करते समय दशमलव हमेशा एक सीध में आना चाहिए। तो लिखिए 5.5 लिख दिया। फिर हमें पता है 51 दशमलव है, तो 5 इकाई का है, 51 में इकाई के स्थान पर 1 है, तो 1 और 5 इधर आ जाएगा। और दशमलव क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ आ जाएगा। फिर 6 इकाई का है, तो इकाई के नीचे 6, और दशमलव हमेशा दशमलव एक सीध में आना चाहिए। दशमलव जब एक सीध में आप लिखेंगे आपका सवाल बहुत ही आसानी से होगा। तो 6.079। अगला है 0.38, अगला है 0.5। अब 3 अंक यहाँ देखिए सबसे मैक्सिमम 3 अंक गया है। तो आपको पता है कि दशमलव की संख्या में अगर दाईं तरफ 0 आप अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन उसके दाईं तरफ कोई अंक नहीं होना चाहिए। जब कुछ नहीं हो तब आप 0 बढ़ाते जाइए, 1-1 0 सब में और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दाईं तरफ। हाँ, अब ये नहीं कि 6.079 के बीच में कहीं 1 0 बढ़ा दें, नहीं, बीच में नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इसके दाईं तरफ आप बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा, अब सबको हम क्या करेंगे, एकदम जैसे सिंपल जोड़ करते हैं वैसे जोड़ लेंगे। 9, 5, 7 ये, और दशमलव जहाँ है वो तो फिर उसके नीचे लग जाएगा, पूरा जोड़ लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 63.759। ऐसे ही दशमलव का घटाना कैसे करते हैं, तो सेम प्रोसेस है कि दशमलव के नीचे आना चाहिए। तो 5.5 था, 2.78, हमें पता है इसमें 2 अंक है, तो ये 5.5 को भी 2 अंक बढ़ा दो, तो 5.50। अगर यहाँ 3 अंक होता, एक और अंक होता, तो हम 5.50 कर लेते, क्योंकि हम दशमलव के दाईं तरफ कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जब बराबर हो गए, अब बराबर होने के बाद सीधा जैसे हम घटाव की प्रक्रिया करते हैं वैसे ही इसमें कर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2.72। दशमलव संख्या को लिखने और पढ़ने का तरीका मैंने बताया ही था कि 2.78 नहीं इसे पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, 2.78। दशमलव के बाद आने वाले अंक को एक एक करके पढ़ा जाता है, एक एक करके पढ़ा जाता है, एक साथ मत पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। यानी कि अगर ये आंसर पढ़ें तो क्या है, 2.72 है, नहीं, ये क्या है, 2.72 है। ठीक है दोस्तों। अब आगे एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग सोल्यूशन न देख के पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लें और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 47.256 बराबर 4a + 7b + 2c + 5d + 6a। तब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 5a + 4c + 7e। कैसे निकलेगा, तो देखिए जब हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहला अंक 4 था तो इसमें भी 4 है, दूसरा अंक 7 है तो इसमें भी 7 है, तीसरा 2 है, चौथा 5 है और पांचवा 6 है। तो हमें दिख रहा है कि कुछ न कुछ तो सिमिलरिटी है। अब उस सिमिलरिटी को हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए सिंपल सी बात, आपको पता है 4 कहाँ है, इकाई दहाई पे है। दहाई का मतलब क्या होता है कि 4 × 10 लिख दीजिए, 4 × 10 प्लस इकाई के स्थान पे है तो 1, 7 × 1 प्लस ये 10वां स्थान है, यानी कि 2 × 1/10 100वां स्थान है, जो अभी हमने पढ़ा था। कौन सा स्थान, 10वां, 100वां, 1000वां, तो 2 का 10वां भाग यानी कि 2 × 1/10। फिर क्या है, 5 × 1/100, 6 × 1/1000। फिर आगे इक्वल टू करके दिया है, बराबर करके दिया है कि 4a + 7b + 2c + 5d + 6e। तो जब हम तुलना करेंगे तो 4 की जगह पे तो 4 है, यानी a की जगह पे क्या हो जाएगा 10, b की जगह पे 1, c की जगह पे 1/10, d की जगह पे 1/100 और e की जगह पे क्या आएगा 1/1000। अब हमसे बोला है कि 5a + 4c + 7e की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगी
5 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 1/10 प्लस 7 गुणे 1/1000, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 1/10 है और ई की वैल्यू 1/1000 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 50, 0.4 और ये 0.007। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो मैंने कहा था कि ये 50 है तो 50 दशमलव लगा लीजिए, कोई नहीं है तो 1 0 अपनी तरफ से, फिर ये 0.4 हो जाएगा। ये क्या है 0.007 है। आपको पता है ये 3 अंक है तो 1 2 3 कर दीजिए, इसको भी 1 2 3, क्योंकि दाहिनी तरफ आप 0 बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये 7 0 4 दशमलव, ये 0 था तो ये 0 और ये 5, तो क्या आ जाएगा 50.407। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलें। और अगली वीडियो जल्द से जल्द हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।